भारत की मैं न मानू की रट। भारत की जिद की वजह से एक हफ्ते में 2 आईसीसी मीटिंग्स, दोनों मुलतवी। चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद लटका ही रहा। दुबई में इजलास शुरू ही न हो सका। गुज़िश्ता हफ्ते इजलास भी सिर्फ 10 मिनट जारी रहने के बाद मुलतवी हो गया था। भारत 3 साला हाइब्रिड मॉडल मानने को तैयार नहीं। गुज़िश्ता बोर्ड मीटिंग में पीसीबी ने फ्यूजन मॉडल की तजवीज दी थी और वो इस पर डटा हुआ है। जय शाह ने आईसीसी ऑफिशियल्स और कुछ बोर्ड सरबराहान से आईसीसी हेडक्वार्टर्स में मुलाकात की, लेकिन तस्वीर में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी शामिल नहीं। Glad to have you in the show. This is Sports Room. मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और आप जानते हैं एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो मीटिंग हो रही है वो मुलतवी हो गई है और अब समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब और हमें इंडिया से ज्वाइन करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट चंद्रेश नारायण। तो सबसे पहले शाहिद साहब, आज लगता था कि अब टाइम आ गया है, वो जो डेडलाइन थी वो भी गुजर गई है, अब इतना करीब है इवेंट और अब तक कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। नहीं, मामला तो लटक गया, कोई इसकी डेडलाइन नहीं है। आईसीसी बार बार ये कहता है इन द नेक्स्ट फ्यू डेज और हम फिर गोल्फ खेलने जा रहे हैं। तो गौरव पार्टी तो अभी तक गोल्फ ही खेल रही है, उसको क्रिकेट से कोई पता नहीं कुछ इंटरेस्ट है या नहीं। और आज की भी जो मीटिंग थी ऑफिशियली देयर वाज नो वर्ड फ्रॉम द आईसीसी कि मीटिंग है या नहीं है, क्या है, कोई कंफर्मेशन उनकी तरफ से नहीं थी। ये सब मीडिया की स्पेकुलेशन है या जो लोग जराए से चला रहे हैं कि आज मीटिंग थी, मोहसिन नकवी साहब गए हुए भी थे दुबई, जय शाह भी दुबई में थे, आज उन्होंने चार्ज भी संभाल लिया। बोर्ड के बड़े सारे मेंबर से न्यूजीलैंड, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, ये सब बोर्ड मेंबरान वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन मोहसिन नकवी साहब नहीं थे। अब एक इतला जो कि गैर मुसद्दका है, अभी तक मुसद्दका नहीं है, कि चेयरमैन मोहसिन नकवी की और जय शाह की अलग से मुलाकात हुई है और उसमें यह भी तय हो गया कि वो 3 साला हाइब्रिड मॉडल अप्रूव हो जाएगा, लेकिन अभी तक ये मुसद्दका इतला नहीं है। ये एक चीज पता चली है मुझे कि मीटिंग हुई है, लेकिन कोई भी जरिया इसको अभी तक कंफर्म नहीं कर रहा। चंद्रेश हमारे साथ हैं, चंद्रेश क्या होता है से पता करते हैं। चंद्रेश शो, चंद्रेश आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है नजीब जी। चंद्रेश, अभी ये बातें चल रही हैं पाकिस्तान में कि आज की मीटिंग जो मुलतवी हुई है, जाहिर है उस पर तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बार बार क्यों हो रहा है, लेकिन मुझे ये बताइए कि ऐसी भी बातें आ रही हैं कि जय शाह की और मोहसिन नकवी साहब की अलग से मुलाकात हुई है, क्या ऐसी कोई खबरें हैं? नहीं, ऐसी कोई खबरें तो भारत में नहीं चल रही है। आई थिंक दैट जो भी है, आई थिंक जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा करना चाहिए। ये काफी लंबा चल गया है ये मामला अभी, और मेरे ख्याल से ज्यादा वक्त भी नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। या इस तरफ या उस तरफ, जैसे भी है फैसला करके इस मामले को निपटाना चाहिए। बहुत हो गया ये, मतलब ऐसे नहीं, बहुत ज्यादा खिंच गया है मामला। अच्छा चंद्रेश, आपको नहीं लगता जो पाकिस्तान ने प्लान दिया है कि अगर आप हमारे यहाँ नहीं आते तो हमसे भी वही एक्सपेक्टेशन रखिए, हम भी आपके यहाँ नहीं आएंगे और हमारे मैचेस भी जो हों वो किसी हाइब्रिड या फ्यूजन या पार्टनरशिप, व्हाटएवर यू कॉल इट, उस तरीके से करवा लीजिए? देखिए, पाकिस्तान ने अपना जो प्लान है वो रखा है आईसीसी के बोर्ड के सामने, और अब इंडियन बोर्ड जो है वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। ऐसे खबरें भी आ रही हैं कि इंडिया के बोर्ड ने उस प्लान को रिजेक्ट कर दिया है। दोनों अपने तरफ सही है। मैं तो एक्चुअली एक अलग ही राय रखता हूँ इन सब से। मुझे मेरे हिसाब से कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब तक ये पूरा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिप्लोमेटिक रिलेशंस सेटल नहीं होते, जैसे 1961 से लेकर 1978 के बीच में इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई क्रिकेट नहीं हुआ था, मेरे ख्याल से अब वो वक्त आ गया है कि जब तक उस लेवल पे सॉर्ट नहीं होता, जब तक दोनों गवर्नमेंट्स नहीं चाहते, तब तक उस लेवल पे क्रिकेट ही नहीं होना चाहिए। जैसे 61 से लेकर 78 के बीच में कोई क्रिकेट नहीं हुआ, उसी तरह अभी भी नहीं होना चाहिए। लेकिन चंद्रेश, पूरी तरह से शॉर्ट नहीं होता, क्योंकि वो पैसा बीच में नहीं आता था ना। नहीं, मेरी बात तो सुनिए। वो जो एरा के क्रिकेटर्स थे वो कम तो नहीं थे, मतलब आपके यहाँ पे मुश्ताक मोहम्मद और बाकी जो क्रिकेटर्स थे, हमारे यहाँ पे मंसूर अली खान पटौड़ी और चारों स्पिनर, वो एकदम लास्ट में जाके खेले अपने करियर के। मंसूर अली खान पटौड़ी कभी खेले नहीं, सलीम दुरानी हो गए, फरूक इंजीनियर हो गए, कभी नहीं खेले वो पाकिस्तान के खिलाफ। आई थिंक वक्त आ गया है कि जब तक ये शॉर्ट नहीं होता गवर्नमेंट के लेवल पे, तब तक हमें थोड़ा मतलब इस पर रोक लगा देना चाहिए दोनों तरफ से, और वी जस्ट हैव टू वेट फॉर द गवर्नमेंट्स टू सिट टुगेदर, डिस्कस एंड देन बाद में क्रिकेट के फील्ड पे आए। मेरा ये मानना है। आई थिंक मुझे लग रहा है ये काफी लंबा खिंच गया ये, मतलब हम ये मामला बिना मतलब का।
चंद्रेश, एक चीज ये भी, आप खुद भी आईसीसी में काम कर चुके हो, इस सारे मामले ने, इस सारे स्टैंड ऑफ ने ये इस चीज की अहमियत पर जोर नहीं दे दिया कि आईसीसी की गवर्नेंस थोड़ी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए? और कल बाकले ने जो इंटरव्यू दिया उसमें भी कहा है कि एक ही मुल्क का इतना तसल्लुत जो है वो सही नहीं है क्रिकेट के लिए। देखिए, ये 2010-11 में होना था, जब अरुण लोरगट सीईओ थे आईसीसी के। उन्होंने एक लॉर्ड वुल्फ के एक कमेटी बनाई थी जिसमें गवर्नेंस पर पूरा उन्होंने डिटेल्ड रिपोर्ट दिया था। आप देखें, अभी ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, आई थिंक कुछ हद तक इंग्लैंड में, और अभी आई थिंक वेस्ट इंडीज में भी वो लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की तरफ जा रहे हैं अपने बोर्ड में। आई थिंक ये दुनिया भर में हो रहा है, ये धीरे धीरे करके वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की तरफ जा रहे हैं अपने गवर्नेंस स्ट्रक्चर में, ताकि वो जो स्टेट एसोसिएशन हो या जो प्रोविंशियल या जो आइलैंड वाला एसोसिएशन हो, उससे वो दखलंदाजी कम हो जाए, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक वही चीज होना चाहिए, पर वो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जैसे ग्रेग बार्कले ने अपने इंटरव्यू में कहा, सारे बोर्ड जो है अपने सेल्फ इंटरेस्ट पर कर रहे हैं, और वो आईसीसी चेयरमैन के तौर पे कह रहे हैं मुझे यही नहीं पता था कि श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का सीरीज चल रहा था। आप देख लें, उनके दौर में वो एफटीपी बनाया और उनको खुद को पता नहीं था कि वहाँ पे वो श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच चल रहा था, और जब मार्को यानसन ने 7 विकेट लिया तब जाके उन्हें पता चला कि वो श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का मेरा ख्याल है जब आपका ही कंट्रोल नहीं आपके स्पोर्ट्स में, तो फिर आप समझ जाए क्या। न्यूजीलैंड बड़ा स्लीपी कंट्री है ना, वहाँ सो रहे खबरें देर से पहुंचती हैं। शायद साहब, जो अभी जैसे चंद्रेश बात, एक दिन बाद पहुंचते हो जी, जैसे चंद्रेश अभी बात कर रहे हैं ना कि एक पीरियड था जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की क्रिकेट नहीं होती, वी शुड गो बैक टू दैट पीरियड। बट जब आप ब्रॉडकास्टर से ये प्रॉमिस करते हैं कि इवेंट्स में इंडिया पाकिस्तान के गेम्स होंगे, क्यों कमाने वाले मैचेस वही हैं, जब पैसा इन्वॉल्व हो गया, सारा प्रॉब्लम तो उसी से आ रहा है ना, कि सब अभी जैसे चंद्रेश भी कह रहे हैं, सब अपना मफाद देख रहे हैं, इसलिए कोई बीसीसीआई के अगेंस्ट तो जाएगा नहीं। और फिर 61 से 78 तक एक ही वर्ल्ड कप हुआ था 1975 में। उस वक्त तो माशाल्लाह इंडिया की टीम इतनी अच्छी नहीं थी। पूरे 60 ओवर खेल के सुनील गावस्कर ने 36 रन बनाए थे। पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में नहीं पहुंची थी, ऑल्दो के पाकिस्तान ने फिर भी बेहतर परफॉर्मेंस दी थी। जब वर्ल्ड कप आ गया तो फिर जाहिर है बायलैटरल एक जो वर्ल्ड कप में एक मैच होता है इंडिया पाकिस्तान, वो भी होना जरूरी था। फिर जब ग्रेजुअली दोनों की रकाबत बढ़ती चली गई, मैचेस अच्छे होते गए, शारजा ने एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया पाकिस्तान और इंडिया की रकाबत का, और बड़े हाई प्रोफाइल मैचेस होने लगे, तो फिर ज़रूरत हुई कि नहीं, आईसीसी के इवेंट में भी यही सबसे रिचेस्ट मैच होगा, जो सबसे रेवेन्यू जनरेट करेगा, वहाँ से शुरू हो गया। लेकिन अब वाकई ज़रूरत पड़ गई कि बोर्ड मेंबर्स आपस में बैठें, गवर्नेंस रिव्यू करें आपस में। जब ये 15 बोर्ड मेंबर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और एक आईसीसी का चेयरमैन, ये 18 लोग मिलकर बैठते हैं, ये कुछ एक ऐसा फैसला ले लें, उसके बाद फिर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का एक बोर्ड हो, उसमें 4 हो, 5 हो, 9 हो, 10 हो, जितने भी हों, वो ऐसे ममालिक से हों जो ज़्यादा क्रिकेट में असर रसूख नहीं रखते, वो जाके फिर न्यूट्रल फैसला करेंगे। इसलिए कि बोर्ड मेंबरान जो भी तय कर लें वो तो अपने फायदे के बोर्ड डायरेक्टर के पास, सारे अपने फायदे के लिए ही कर रहे हैं। अच्छा चंद्रेश, हम जब इंडिया की डोमिनेंस की बात करते हैं आईसीसी में, और उसके बाद अब चेयरमैन ही जय शाह हो गए आईसीसी के नए, तो क्या आपको लगता है कि जय शाह ये इस बात का ख्याल रख पाएंगे कि अब वो आईसीसी के चेयरमैन है, बीसीसीआई के सेक्रेटरी नहीं है, उनको बाकी तमाम बोर्ड्स के बारे में भी सोच के सबको साथ लेके चलना होगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल रखना होगा, और वो करेंगे भी, मुझे पूरा भरोसा है उन पर। क्योंकि अब देख लें, अब एसीसी में सडनली आप देखें, जब से वो एसीसी के चेयर बने हैं, नंबर ऑफ इवेंट्स बढ़ गए हैं। मतलब मैंने इतना इवेंट कभी एशियन क्रिकेट काउंसिल में देखा नहीं है पहले। अब इमर्जिंग ले लें, अंडर 19 चल रहा है इस वक्त यूएई में, उसके अलावा विमेंस का भी टूर्नामेंट होने वाला है अभी बहुत जल्द। बहुत सारे इवेंट्स हो गए अभी एशियन क्रिकेट काउंसिल लेवल पे भी। तो आई थिंक दैट आप समझ जाए कि ये बहुत ही जरूरी बन जाता है, और आई थिंक दैट ही रियलाइजेस हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो सबको साथ लेके जाना चाहेंगे, बिकॉज वो एक अपना एक लेगेसी छोड़ना चाहेंगे। बिकॉज इतने यंग एज में आईसीसी के चेयरमैन बने हैं, तो अपना एक लेगेसी, तो एक लॉन्ग टर्म लेगेसी तो छोड़ना चाहेंगे वहां पर आईसीसी के लेवल पर, जब कभी उनका जो टेन्योर है समाप्त होता है, खत्म होता है। चैलेंजिंग होगा, चैलेंजिंग बहुत ज्यादा है, इसलिए कि उन्हें इंडिया पाकिस्तान की वजह से भारत में 1.4 अरब लोगों को जवाब देना होगा। सबसे बढ़कर अपने घर में उनके होम मिनिस्टर वालिद हैं, उनको जवाब देना होगा। ये सारी चीजें बड़ी चैलेंजिंग होंगी उनके लिए। शशांक मनोहर ने बड़ा अच्छा हैंडल किया था जिस जमाने में शशांक मनोहर आईसीसी के चेयरमैन थे। उन्होंने कभी ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बल्कि 1-2 केसेस ऐसे भी आए थे जिसमें इंडिया को उनसे शिकायत हो गई थी, नहीं शशांक मनोहर
ऑल्दो उन्होंने बड़े बैलेंस होके बड़े अच्छी तरीके से फैसले किए थे। जय शाह को ये देखना होगा, इंडिया के पास पैसा भी बहुत है, इंडिया की टीम अब ऑलमोस्ट अगर दूसरा टेस्ट जीत गई तो टेस्ट में भी वर्ल्ड नंबर 1 हो जाएगी। तो वो ऊपर की तरफ से नीचे जब देखें तो हकारत से ना देखें, प्यार से देखें, क्रिकेट की फैमिली को बढ़ाएं। क्रिकेट की फैमिली अगर नहीं बढ़ेगी तो चंद ममालिक क्रिकेट खेलते हैं, अगर 1-2 ममालिक और इधर उधर हो गए तो और पाकिस्तान की क्रिकेट या दूसरे मुल्कों की क्रिकेट खराब होगी। ऐसा ना हो कि जिम्बाब्वे खेल रही हो नाइजेरिया से और जिम्बाब्वे खेल रही हो गिनी से और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए। वो तो बन भी रहे हैं अक्सर। चंद्रेश, चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल। आपने कहा जय शाह एक लेगेसी छोड़ना चाहेंगे, पाकिस्तान हिंदुस्तान क्रिकेट रवाबित बेहतर हो जाएं या ये चैंपियंस ट्रॉफी का मामला खुश उस्लूबी से हल हो जाए तो ये भी उनकी उस लेगेसी का हिस्सा बन सकता है। आपको लगता है कि ये मामला सॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल होगा, डेफिनेटली होगा। और आई थिंक हम उस सोल्यूशन के पास हैं। मेरे ख्याल से हाइब्रिड पे आई थिंक एक बात है, सब लोग एग्री कर रहे हैं कि अब हाइब्रिड होगा, मतलब जो इंडिया के मैचेस हैं वो यूएई में होगा। आई थिंक वो सोल्यूशन है। उसके बाद 2026 और 2028, 29, 30, 31 में क्या होगा इसके बारे में अभी मेरे ख्याल से कोई फैसला नहीं होगा, क्योंकि देखिए लॉजिकली ना बीसीसीआई अभी कुछ लिख के दे सकता है, ना आईसीसी के बोर्ड में कोई और फैसला में शामिल हो सकता है। आई थिंक वो कहेंगे कि अब ये प्रॉपर करते हैं, उस बात के बाद